सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सब प्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार बिंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, हम पिछले दिनों श्री गुरु महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाप्रभु के दिए हुए 5 नियमों पर विचार कर रहे हैं। श्री आरती पूजा में हमने केवल एक पद की व्याख्या करी कि आरती लायक सो जन जो हैं शुद्ध मन के। बहुत भली भांति इसको समझा है कि गुरुमुख का सबसे पहले हृदय का निर्मल होना कितना आवश्यक है। फिर सत्संग के ऊपर विचार प्रारंभ हुआ। सत्संग में आकर हमें सत असत का विवेक मिलता है। सत्संग में आकर पता चलता है कि गुरुमुख को क्या करना है और किस प्रकार करना है। सत्संग में आकर भक्ति की कीमत का पता चलता है। सत्संग में आकर पता चलता है कि महापुरुष फरमाते हैं, हमें जगाते हैं, चिताते हैं। क्या फरमाते हैं कि कोटि जन्म भरम 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 आयो, बड़े भाग मानुष तन पायो। हमें समझाते हैं सतगुरुदेव के करोड़ों जन्म भरमते 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 इस आत्मा को कितना कष्ट हुआ। जन्मना मरना, जन्मना मरना, केवल भोग भोगना, कर्म का भोग भोगना। कर्म करने की उन जन्मों में कोई ताकत ही नहीं है। और करोड़ों जन्मों अनेक योनियों में भ्रमण करने के पश्चात हमें मनुष्य तन मिला और सत्पुरुषों की कृपा से उनकी सत्संगत भी प्राप्त हुई। कई जन्मों में जीवात्मा मांग करती आई कि मुझे मनुष्य तन मिले और सत्पुरुषों की संगत प्राप्त हो। अब जिस जिस जीवात्मा के अंदर ऐसी तीव्र मांग थी तो प्रकृति ने उसका प्रबंध कर दिया। महापुरुषों का इस संसार में
नित्य अवतार के रूप में श्री परमहंस दयाल जी के विभिन्न रूपों में शुभ अवतरण हुआ। हम भाग्यशाली जीवों को उनकी चरण शरण प्राप्त हुई, उनके साकार दर्शन मिलते हैं, उनके अमृत वचन श्रवण करने को मिलते हैं। महापुरुष क्या फरमाते हैं कि संसार में परमपिता परमात्मा ने एक बाजार की भांति इसको सजा दिया है। यहाँ पर हर प्रकार का सौदा मिलता है, हर प्रकार का सामान मिलता है। एक और शरीर की सुख सुविधा के अनेकों अनेक सामान हैं और धन पदार्थ हैं, माल मलकियत है, और दूसरी ओर मालिक की भक्ति। मालिक की भक्ति सत्पुरुषों की सत्संगत ग्रहण करके मिलती है और ये हमें सदा सुख देने वाली है और जीवात्मा के संग साथ यहाँ भी रहने वाली है और परलोक भी जाने वाली है। अब सत्संगत में आकर ये विचार मिलता है कुछ भाग्यशाली जीवों को, जिनको समझ आ जाती है। आप जैसे गुरुमुख हैं, जिनको समझ आ जाती है, वो लोग सतगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास करके उनकी आज्ञा पालन में शूरवीर बनकर डट जाते हैं। संतों की संगत से ही दिल में भक्ति की प्राप्ति की उमंग पैदा होती है, लगन पैदा होती है। और जब ये पता चल जाता है कि ये भक्ति हमें परमात्मा से मिला देने वाली है और जब परमात्मा मिल जाएंगे तो सब कुछ अपना हो जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जब ये समझ आ जाती है तो इंसान, जीवात्मा, उसका जो मन है वो भक्ति में लग जाता है, भक्ति के नियमों की पालना में लग जाता है, नाम के सिमरन में लग जाता है। जो भी गुरुमुख गुरु की भक्ति में लीन हो जाता है, लग जाता है इस कार्यवाही में, तो श्री रामचरितमानस के अनुसार उसको संसार की भी सब सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। श्री रामचरितमानस में ऐसा लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जिमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। कि जिस प्रकार नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर जाती हैं, समुद्र की कोई कामना नहीं है कि नदियां मुझ में आकर विलीन हो जाए, पर नदियां स्वाभाविक तौर पर समुद्र में जाकर विश्राम पाती हैं। तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। इस प्रकार संसार के सब सुख संपदाएं जो हैं, धर्मशील व्यक्ति, गुरुमुख व्यक्ति जो अपने धर्म पर अडिग रहता है, अडोल रहता है, भक्ति में अडोल रहता है, उसकी ओर सब प्रकार की सुख संपत्ति अपने आप दौड़ी चली आती है। जिस प्रकार के नदियां जो हैं वो सागर में चली जाती हैं, सागर को कोई कामना नहीं रहती, तब भी नदियां वहाँ विलीन होती हैं। और गुरु भक्ति में लीन जीवात्मा को भी किसी प्रकार की सुख सुविधा की कामना नहीं होती। सूर्य की ओर मुख करके चलने से छाया, माया के सब सामान छाया के समान है, और जिस प्रकार छाया सूर्य की ओर मुंह करके चले तो पीछे पीछे चलती है, और अगर सूर्य को पीठ दे दे तो वही छाया आगे आगे दौड़ती है, हाथ में नहीं आती। तो अडिग कहाँ रहना है? सतगुरु के वचनों पर विश्वास करके
और उनके वचनों का, नियमों का पालन करते रहना है। अब सत्संगत में जो नित्य प्रति प्राणी खुराक हासिल करता है उसकी क्या क्या स्थितियां बनती हैं, क्या क्या उसकी स्टेजेस बनती हैं, जिससे हम उन स्टेजेस पर अपने आप को, अपने हृदय को परख सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। सबसे पहली स्टेज ये है कि मान जाते हैं कि नाम सिमरन करना है। पहली स्टेज है कि ये हृदय मान जाता है कि सचमुच नाम ही हमारा संगी साथी है, इसके अलावा और कोई भी संग साथ देने वाला नहीं है। जब ये मानना हो जाती है तो नाम सिमरन भी उठते बैठते चलते फिरते थोड़ा बहुत शुरू हो ही जाता है। परिपक्वता नहीं आई, केवल नाम सिमरन शुरू हो गया। उठते बैठते चलते फिरते 10 मिनट बैठ गए, 5 मिनट बैठ गए, फिर टांगे थक गई, फिर खोल ली, फिर अपने मन को तसल्ली दे दी कि हमने कर लिया है, नियम पूरा कर लिया है। हुआ नहीं होता वो नियम पूरा, पर सिर्फ थोड़ा सा मन इस तरफ प्रवृत्त हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, बार बार सत्संग में मनुष्य जन्म की नश्वरता, जीवन की नश्वरता के बारे में बार बार चोट पड़ती है। संत फरमाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न बारे बार, ज्यों बन फल पाके भूई गिरही, बहुरी न लागे डार। मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार हाथ आने की चीज नहीं है। जिस प्रकार एक फल जब पक जाता है और धरती पर गिर जाता है, पुनः वह डाली पर स्थापित नहीं किया जा सकता, तो इसी प्रकार मनुष्य तन जो हमें मिला है एक सीमित निश्चित समय के लिए मिला है। जब ये समय समाप्त हो जाएगा, जब ये फल की भांति धरती पर पड़ा रह जाएगा, प्राण वायु निकल जाएगी, और क्या बाकी बचेगा? दोबारा कभी मनुष्य तन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब बार बार महापुरुष इस बात को फरमाते हैं, सत्संग में जोर देकर समझाया जाता है, तो धीरे धीरे सत्संग में महापुरुषों के वचनों की चोट मनुष्य के हृदय पर, गुरुमुख के हृदय पर अपना प्रभाव अंकित करने लगती है। तो उसको मन पक्का मानने लगता है कि बस अब तो नाम सिमरन ही केवल अपना है, बाकी सारा जग सपना है। थोड़ा मन और परिपक्व होने लगता है तो क्या करता है, महापुरुषों ने, हमारे सतगुरुदेव हजूर दाता दीन दयाल जी ने तो 2 घंटे का सिमरन फरमाया है, पर सारे गुरुमुख कुछ ना कुछ सिमरन तो करते हैं। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को करते होंगे, या थोड़ी देर बैठ होता होगा, जितना भी बैठ होता है कुछ ना कुछ सिमरन तो, भजन तो करते ही हैं, क्योंकि मन मानने लग गया कि सिमरन ही अपना है, बाकी सारा जग सपना है। फिर सतगुरु के चरणों में गुरुमुख आते हैं, फिर उनके वचन सुनते हैं। महापुरुष फरमाते हैं
संत जना मिली हर जस गायो, कोटि जन्म के दुख गवायो। महापुरुष फरमाते हैं कि संतों की संगत करो, वहाँ जाकर मालिक का गुणगान करो, मालिक की भक्ति करो। जैसी संगत में जाओगे वैसे संस्कार वहाँ से लेकर आओगे। बाजार में जाएं, जो चीज़ बिक रही होती है वही लेकर आते हैं। संतों की संगत में क्या मिलता है? केवल मालिक की भक्ति। मालिक की भक्ति को प्राप्त करके करोड़ों जन्मों के दुख जो हैं वो मिट जाते हैं, और इंसान जो इच्छा करता है वो फल प्राप्त होने लगता है। जब ऐसे वचन हमारे हृदय पर चोट करते हैं तो हमारे मन में संसार की आसक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। संसार की आसक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, तीसरी स्टेज बन जाती है, और जीवन में वैराग्य आ जाता है। वैराग्य का अर्थ ये कदापि नहीं है कि संसार को छोड़कर जंगलों में चले जाओ, गुफाओं में चले जाओ, वहाँ जाकर भजन सिमरन करो। नहीं, कि यहाँ से संसार से उठे दरबार में चले जाओ, आश्रम में चले जाओ, वहाँ जाके ही भक्ति होगी, ये गलत है। साधना केवल मन को है। शरीर को सुखाना हमारे दरबार में हमारे गुरु महाराज जी तो नहीं सिखाते हैं। वो कहते हैं हसदियाँ खेड़दियाँ खांदियाँ पवंदियाँ विचे होवो मुक्त। केवल केवल नाम के सिमरन में चित्त को लगाना है। जब संसार की आसक्ति से मन परे होता है, निवृत्ति जीवन में आ जाती है। ये हम अपनी परिस्थिति को जान सकते हैं कि हम किस स्टेज पर पहुंचे हैं। आत्म अवलोकन खुद ब खुद करना है। ऐसा भी होता है कि सत्संग में बैठे हैं, लाख के समान मन पिघल जाता है। जैसे आग पकड़ती है ना, आग के समीप जाकर लाख जो है वह पिघल जाती है, और जब वहाँ से हटती है तो पुनः उतनी ही सख्त हो जाती है। ऐसे भी गुरुमुख होते हैं, हम में से ही होते हैं। पर जब आसक्ति समाप्त होती है, जीवन में विरक्ति का जो आ जाती है, विरक्ति पूरे संसार से, तो क्या करता है गुरुमुख? केवल संसार की जिम्मेदारियों का पालन करता है। अब गृहस्थी बसाई है तो जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तो करनी ही करनी है। बहुत बार सत्संगों में बताया जाता है, महापुरुष फरमाते हैं हाथ कारवल दिल यारवल। हाथ से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। अब तीन जब स्टेजेस ये परिपक्व हो जाती हैं, तीसरी स्टेज में आसक्ति समाप्त हो जाती है जब पूरी, तो गुरुमुख के हृदय में क्या भाव जगते हैं महापुरुषों की सत्संग में आकर के सर्व सुख हरि नाम बढ़ाई, गुरु प्रसाद नानक मत पाई। जब आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं, निवृत्ति आ जाती है, भाव जो निवृत्ति का बन जाता है, सतगुर की कृपा हो जाती है, तब ये ऐसा विचार होता है कि उसका जीवात्मा का रुख पूर्णतया परमात्मा की भक्ति में और नाम की कमाई में लग जाता है। अब सौभाग्य से हम सबको सत्संगत मिली है, तो हमने क्या करना है? गुरु दरबार के बनाए हुए पांचों नियमों की परिपालना दृढ़ निश्चय से, श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से करनी।
पांचों नियमों की परिपालना में भजन सिमरन को हजूर दाता दयाल जी 2 घंटे का समय फरमाते हैं देने के लिए। तो बार बार ये बताया जाता है कि गुरुमुखो समय तेजी से भागता जा रहा है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए भजन सिमरन में चित्त लगाना है। सत्संग के बाद अगर कोई आपका कार्यकलाप रहता है, कोई भोजन करना रहता है या हो चुका है, सीधा इसके बाद विश्राम में ही जाना है, तो आधा घंटा भजन ध्यान कीजिए। अगर कोई कार्य रहता है, भोजन करना रहता है, दूध पीना रहता है, कोई और कार्य रहता है, उसको करके आधा घंटा सिमरन में जरूर दिया कीजिए। रात को सोने से पहले ये दिया हुआ समय पूरी रात आपके हृदय की जो लिव है, सुरती जो है, वो मालिक के साथ लगी रहेगी। प्रातःकाल उठकर पुनः सिमरन में मन चित्त लगाओ। भजन अमृत वेले का किया हुआ भजन सिमरन अतीव सुखदाई है, हर प्रकार से सुखदाई है। इसलिए गुरुदेव के पांचों नियमों की श्रद्धा विश्वास से परिपालना करते हुए ये जीवन लोक में सुखी, परलोक में सुहेला करना है। गुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। और गुरुदेव की प्रसन्नता से क्या होता है? परम पिता परमात्मा हमारे अपने घर में स्वयं विराजमान हो जाते हैं। जैसे भिलनी ने राम को पा लिया, गुरु के वचनों पर विश्वास किया, कहाँ जंगल में बैठी रहती थी, उसको कोई जानता नहीं था, पर प्रभु राम ने उसकी कुटिया ढूंढ ढूंढ के बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के आश्रम त्याग कर उसके कुटिया में श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने वहाँ पर कृपा करी, उसको दर्शन दिए। तो अगर हम ऐसा कोई मांग रखें प्रभु से, प्रभु की मांग रख कर भजन सिमरन करें, लौकिक सुख मांगेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। लौकिक सुख मांगेंगे तो कोई लाभ नहीं है। मालिक से मालिक को मांगेंगे तो लौकिक सुख भी मिलेंगे और आत्मिक सुख भी मिलेंगे। इसलिए मालिक की प्रसन्नता को हासिल करने के लिए गुरुदेव के नियमों का श्रद्धा विश्वास से परिपालन करना है, जीवन को सफल सकारत बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।